अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज से हम अपना बेसिक मैथ पे बाकायदा लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के मुतालिक है। इसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस करना है, उसके बाद फिर हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने देखना है। तो चलते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में हमने अर्ली लाइफ की बात करनी है कि जब इंसान का मेंटल लेवल इनिशियल प्रोसेस में था, मतलब वो चीज़ों को इतना ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता था और उसका गुज़र बसर सिर्फ मवेशियों पर या फिर जंगलात पर होता था। तो वो अपने मवेशियों की वो किस तरह काउंटिंग करता था। वो हमारे पास सपोज़ किया कि अगर किसी गलाबान के पास, जिसको हम अपनी ज़ुबान में हम चरवाहा कहते हैं, अगर उसके पास 10 भेड़ें थी, तो उसको वो अपने घर से चराने के लिए बाहर जंगलात में जब लेकर जाता था, तो वो अपने साथ छोटे-छोटे पत्थर रख लेता था। 10 पत्थर वो अपने साथ रख लेता था। वो जब घर से बाहर निकलने लगता, वो एक पत्थर को साइड पे करता, फिर एक भेड़ को बाहर निकालता, फिर दूसरे पत्थर को साइड पे करता, उसके ऊपर रख लेता, फिर दूसरी भेड़ को वो बाहर निकालता। इस तरह 10 भेड़ें बाहर चली जाती और 10 पत्थरों की एक ढेरी लग जाती थी। जब वो वापस घर आता तो फिर वो यही प्रोसेस दोबारा वो रिपीट करता। तो उसके बाद उन्होंने मज़ीद चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। उसके बाद वो पत्थरों वाली मुशक्क़त से थोड़ा-सा हट गए और उन्होंने फिर लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स उन्होंने लगाना स्टार्ट कर दी। इस तरह काउंटिंग के लिए उन्होंने वर्टिकल लाइंस का आगाज़ कर दिया। वर्टिकल लाइंस का उनको कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे हाथ से आया था, और क्योंकि हमारे हाथ में 4 फिंगर्स और 1 थंब है। उसके बाद उन्होंने मज़ीद चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया और हमारे पास एक दौर आया अराउंड 5000 BC, यानी कि 5000 क़ब्ल मसीह की मैं अगर बात करूं तो उस टाइम मिस्रियों ने कुछ सैम्बल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। वो सैम्बल कौन से थे? वो हमारे पास सैम्बल थे, जैसे हमारे पास 10 का सैम्बल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये उन्होंने 10 का सैम्पल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने 100 का भी एक सैम्पल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। वो हमारे पास था ये। फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास काउंटिंग है 324, तो वो इसको इस तरह काउंट करते थे। मीन्स कि वो इसको इस तरह लिखते थे +20 प्लस ये 4, ये हमारे पास बन जाएगा, ये 300 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 20 हो गया और ये हमारे पास ऊपर से 4 आ गया। यानी कि हमारे पास नंबर्स जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस हैं, इनकी बेस हमारे पास 5 थी और बाकी हमारे पास जो नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए थे उनकी बेस हमारे पास 10 थी। उसके बाद उन्होंने मज़ीद चीज़ों को एनालाइज़ करना स्टार्ट किया, उन्होंने मज़ीद चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। फिर हमारे पास एक सेट आया जिसकी बेस हमारे पास 10 थी। एक ऐसा नंबर्स का हमारे पास सेट आया था जिसकी बेस हमारे पास 10 थी और उस सेट को हमने नाम दिया था नेचुरल नंबर का और उसको हमने डिनोट किया था n से। और ये स्टार्ट हुआ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये चलता गया। इस सेट के इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर भी हमारे पास एक इशू आ रहा था। वो इशू हमारे पास क्या था कि फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास कोई इस तरह की हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाती, हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाती, तो ये इस हमारे पास ये सेट आया नंबर्स का, हमारे पास ये जो सेट आया है, इस सेट से ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, इसका आंसर हमें नहीं मिल सकता।
तो उन्होंने इसके लिए एक और सेट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको नाम दिया होल नंबर का, और उसको डब्ल्यू से डिनोट करवाया। और ये वाला हमारे पास जो सेट है ये 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 और ये चलता गया आगे। उसके बाद हमारे पास एक और इशू आया कि अगर हमारे पास ये वाला इशू, तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन वाला इशू तो हमारे पास सॉल्व हो गया। एक और हमारे पास क्या इशू है कि फ़र्ज़ किया कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है, इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। इसका आंसर ना हमें इस सेट से मिल सकता है और ना हमें इस सेट से मिल सकता है, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव में आता है, और नेगेटिव वाले हमारे पास नंबर ना इस सेट में है और ना ही इस सेट में है। तो हमारे पास एक और सेट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ, वो हमारे पास कौन सा था, वो इंटीजर्स का सेट था, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। और इसमें हमारे पास क्या आते हैं, इसमें हमारे पास प्लस के भी सारे नंबर्स आ जाते हैं और नेगेटिव के भी सारे नंबर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और इशू आया, और हमारे पास इशू क्या था कि हमारे पास अगर इस तरह की इक्वेशन थी, इस तरह की अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाती, तो हम इसको ना इस सेट से हम सॉल्व कर सकते थे, और ना ही इस सेट में इसका आंसर था और ना ही इस सेट में इसका आंसर था। तो इसके लिए एक और सेट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ, वो सेट हमारे पास रैशनल नंबर का था, जिसको हमने डिनोट किया है क्यू से। और इस सेट में हमारे पास 0 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 और इस तरह ये चलते गए, और साथ 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ये भी साथ चलते गए। मीन्स कि इसमें हमारे पास जो ऊपर वाले भी सेट आ गए, और साथ हमारे पास जो फ्रैक्शन में हमारे पास जो नंबर्स आ रहे थे वो भी इस सेट में इंक्लूड हो गए। और इसके बाद हमारे पास एक और इशू था, वो ये था कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स है, ये तो फ्रैक्शन में है, और हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते, मतलब को जिनको हम P/Q की फॉर्म में, इनको हम कहते हैं कि हम P/Q की फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास P क्या है, P एंड Q हमारे पास बेसिकली ये इंटीजर्स हैं। आप देखिए कि इसमें हमारे पास जो P हमारे पास ये ऊपर, Q हमारे पास ये डिनोमिनेटर में है। तो हमने ये किया कि हमारे पास जो P/Q है वो बिलोंग करेगा G को, और हमारे पास Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये तो हमारे पास रैशनल नंबर का एक सेट आ गया, और वो सेट जो P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे वो हमारे पास इर्रेशनल का एक अलग से सेट बन जाएगा, जो P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास इससे भी एक और बड़ा सेट आ गया, उसको हमने नाम दिया है रियल नंबर का। रियल नंबर बेसिकली हमारे पास ये जो जितने भी सेट हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन का जो हमारे पास ये रैशनल नंबर का हमारे पास जो सेट आ रहा है, इसमें हमारे पास इंटीजर्स के भी सेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें होल नंबर के भी हो रहे हैं, इसमें नेचुरल नंबर के भी हो रहे हैं, और इसमें फ्रैक्शंस वाले भी नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली जो रियल नंबर होता है वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन होता है। इस सेट को हम नाम देते हैं रियल नंबर का, और ये सेट, इनमें सबसे बड़ा सेट यही रियल नंबर का सेट है। इसके बाद हमारे पास एक और मसला दरपेश आया है,
वो मसला हमारे पास क्या था कि अगर फ़र्ज़ के हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन थी, इस तरह की कोई इक्वेशन थी, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते थे। उसके लिए फिर उन्होंने एक और सेट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हमने नाम दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स सेट का। उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे, जब हम फाइंड आउट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो ये हमारे पास बन जाएगी सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा -√2 का। तो ये जो हमारे पास ये माइनस है, इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया है -1 √ हमने ये कहा है कि हमारे पास अलग से एक सेट बनेगा जिसको हमने नाम दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होंगे, हमारे पास ए एंड बी बेसिकली हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, लेकिन हमारे पास उसके साथ उसका इमेजिनरी पार्ट जिसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी इन्वॉल्व होगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इंट्रोडक्शन उसका नंबर सिस्टम का हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, और उसके साथ हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सेट्स के हवाले से, जो नंबर के हवाले से हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है हमने उनको डिस्कस किया है।